ये कहानी एक ऐसा लड़के की है जो अकेले एक ही परिवार के सभी औरतों का पानी निकालने का काम करता था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है जिस कारण से इसको उन सभी को छोड़कर भागना पड़ता है। आखिर इस लड़के के साथ क्या हुआ था, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक वीरान सी जगह से शुरू होती है। जेम्स नाम का लड़का अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। जेम्स के दोस्त दूसरे शहर में पार्टी करने वाले थे और जेम्स उसी पार्टी में हिस्सा लेने जा रहा था। उसके दोस्त पहले ही दूसरे शहर पहुंच गए थे, लेकिन जेम्स को कुछ जरूरी काम थे, इसलिए वह अब अकेला ही जा रहा था। दूसरी तरफ जेम्स के दोस्तों ने भी पार्टी की पूरी तैयारी कर ली थी। उन लोगों ने ऐसी लड़कियों को भी बुला लिया था जो पैसे लेकर लड़कों का पानी निकालती थी। जेम्स के दोस्त पार्टी में पूरे मजे करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लड़कियों के साथ साथ दारू का भी इंतजाम कर रखा था। उधर जेम्स की गाड़ी में कोई परेशानी आ गई थी, जिस कारण वह अपने दोस्तों की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। इसी बीच रास्ते में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जेम्स देखता है कि गाड़ी गर्म हो गई है। वह उसे ठंडा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होती। जेम्स जिस जगह पर था उस जगह पर फोन का सिग्नल भी नहीं था, जिस कारण जेम्स की परेशानियां बढ़ गई थी। जेम्स कुछ सोचकर पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि आगे उसे कोई ना कोई मदद मिल जाएगी, जिसके बाद वह अपने दोस्तों तक पहुंच जाएगा। थोड़ी देर चलने के बाद जेम्स एक बड़े से घर तक पहुंच जाता है। वह जैसे ही दरवाजे पर आहट करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही जेम्स अंदर आता है और तभी एक लेडी उसके पास आती है। इस लेडी का नाम लूना था। जेम्स उसे सब बताता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं अपने मिस्त्री को फोन करना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर लूना पहले उसे थोड़ा आराम करने को कहती है, क्योंकि जेम्स काफी थका हुआ लग रहा था। वह जेम्स को एक कमरे में लाती है और उसे पीने के लिए जूस देती है। लूना उसे बताती है कि यह घर मेरा फार्म हाउस है, यह जंगल के बीचों बीच है, यहाँ फोन का सिग्नल नहीं आता, इसलिए मेरे पास भी फोन नहीं आता। इसी बीच वो कोई आवाज सुनकर बाहर की तरफ जाती है। उसके जाते ही लूना की नौकरानी जेम्स के पास आती है। वह जेम्स को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी लूना उसे अपने पास बुला लेती है। जेम्स भी उनके पीछे बाहर आ गया था। लूना का पूरा परिवार भी यहाँ पहुंच गया था। उसके परिवार में उसका पति और उसकी एक जवान बेटी थी। कुछ ही देर बाद सभी मिलकर खाना खा रहे थे। लूना के पति का नाम ओमर था और लूना की जवान बेटी का नाम रोमी था। लूना ने अपने परिवार को जेम्स के बारे में बता दिया था और उसका परिवार जेम्स को अपना मेहमान समझ रहा था। रोमी की प्यासी नजर बार बार जेम्स पर जा रही थी। ओमर खाना खाते खाते जेम्स को बताता है कि मुझे शिकार करने का बेहद शौक है, इसलिए मैं हर महीने यहाँ आता हूँ और दिल खोलकर शिकार करता हूँ। ऐसी ही बातें करते करते सभी दारू पीने लगते हैं। दारू पीते पीते जेम्स की नजरें भी रोमी पर जाने लगी थी। वैसे जेम्स को कल्पना करने की बेहद आदत थी। दारू पीते पीते वह कल्पना करता है कि रात को रोमी उसके पास आएगी और फिर वह उसके साथ पानी निकालेगी। रोमी की कल्पना करने के बाद वह लूना की तरफ देखता है। लूना को देखकर वह फिर से कल्पना करता है कि रात को जब ओमर लूना की गुफा में धमाके कर रहा होगा तो वह उनके पास जाएगा और फिर तीनों मिलकर मजे करेंगे। ऐसे ही सोचते सोचते वह एक कमरे में सो जाता है। अगली सुबह जेम्स जब नींद से जागता है तो उसे घर में कई नए लोग नजर आते हैं। इन नए लोगों को देखकर वह हैरान हो गया और नए लोग भी जेम्स को देखकर हैरान हो गए थे। लूना जल्दी जल्दी उसे अपने पास आने को कहती है। जेम्स उसकी बात मानकर सभी के पास बैठ जाता है। ओमर जेम्स को सभी के बारे में बताता है कि यह लोग मेरे और लूना के रिश्तेदार हैं। इसके बाद वह सभी को जेम्स के बारे में भी बताता है। लूना और ओमर के रिश्तेदार यहाँ छुट्टियां बिताने आए थे। लूना की बड़ी बहन का नाम जूलिया था और वह दिखने में काफी तंदुरुस्त नजर आ रही थी। ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच और भी लोग आ जाते हैं। ये लोग भी लूना और ओमर के रिश्तेदार ही थे। इनके आते ही लूना ने सभी के लिए खाना परोस दिया, जिसके बाद सभी खाने पर टूट पड़ते हैं। ओमर का पिता भी घर में आ चुका था। जेम्स की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। जेम्स को ओमर और लूना रहस्यमयी लग रहे थे, इसलिए वह उनके बारे में ओमर के पिता से बात करना चाहता था। वह जैसे ही ओमर के पिता के पीछे जाता है तो उसे ओमर का पिता कहीं नजर नहीं आता। जेम्स को अब यह पूरा घर अजीब लगने लगा था। वह फिर से कल्पना करता है और इस बार उसे एक चुड़ैल नजर आती है जो इंसानों का खून पीती थी। चुड़ैल की कल्पना कर जेम्स इतना डर जाता है कि वह भागकर सीधा लूना के कमरे में आ जाता है। लूना इस वक्त कमरे में अकेली थी। वह जेम्स को अपने पास बैठने को कहती है। जेम्स उसकी बात मानकर उसके पास बैठ जाता है, जिसके बाद लूना उसे एक किताब पढ़कर सुनाने लगती है। किताब में एक गर्म कहानी थी और लूना वही पढ़कर जेम्स को सुना रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते लूना इतनी गर्म हो जाती है कि वह जेम्स को अपने तरबूज दिखाने लग जाती है। इसी बीच लूना की बहन जूलिया दरवाजा खोलती है और उसे देखकर लूना रुक जाती है। जूलिया के साथ दो लेडीज भी थीं। जूलिया को देखकर जेम्स बाहर जाता है। जेम्स को दोनों लेडीज एक कमरे में लाती है।
ये दोनों लेडीज भी लूना की रिश्तेदार थीं। जेम्स अब रोने लगा था और उसे रोता देखकर दोनों लेडीज को उस पर तरस आ जाता है। वो जल्दी 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 दरवाजा बंद करती है और फिर जेम्स का पानी निकालने लग जाती है। जूलिया इस वक्त दरवाजे के पास खड़ी थी। जेम्स की गर्म गर्म आवाजें सुनकर वह समझ गई थी कि अंदर क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद वह जब दरवाजा खोलती है तो दोनों लेडीज वहां से चली जाती हैं। जेम्स की हालत देखकर जूलिया भी गर्म हो गई थी। वो भी जल्दी 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 जेम्स के पास आती है और फिर उसका पानी निकालने लग जाती है। दूसरी तरफ लूना की नौकरानी को जेम्स की चिंता हो रही थी। वो जेम्स की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो लूना से डर भी रही थी। उधर जूलिया का पानी निकालने के बाद जेम्स बाहर आ गया था। उसके फोन में थोड़ा सा सिग्नल आया था, लेकिन जैसे ही वो फोन करने लगा था, सिग्नल फिर से चला गया था। इसी बीच ओमर उसके पास आता है और उसे अपने स्टोर में ले आता है। ओमर के स्टोर में बहुत दारू पड़ी थी और ओमर जेम्स को वही दिखाना चाहता था। वो दारू दिखाकर उसे बताता है कि मेरी बीवी लूना और उसकी रिश्तेदारिनियां बेहद प्यासी हैं। उन्हें जब भी कोई जवान लड़का दिखता है तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। ओमर की बातें सुनकर जेम्स हैरान हो गया और तभी ओमर के दो रिश्तेदार उनके पास आते हैं। वो भी जेम्स के साथ समय बिताना चाहते थे, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। ओमर के दोनों रिश्तेदार जेम्स को घर के पीछे ले आते हैं। वो दोनों जेम्स के साथ मजाक करना रिश्तेदार उसे मार डालेंगे और फिर इसी गड्ढे में उसे दबा भी देंगे। ओमर के रिश्तेदार गड्ढे में कोई पेड़ लगाने वाले थे। वो जैसे ही जेम्स को गड्ढा खोदने को कहते हैं तो जेम्स उन्हें ही डरा कर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जूलिया अपनी दोनों रिश्तेदारियों के साथ बैठी थी। जेम्स भागता भागता जब उनके पास आता है तो वो उसे अपने पास आने को कहती है। जेम्स काफी डरा हुआ था, इसलिए वो यहां से भी भाग जाता है। भागते भागते वो फिर से घर में आ जाता है। वो घर से भागना तो चाहता था, लेकिन घर के गेट पर भी कई लोग बैठे थे। घर में आते ही जेम्स को ओमर का पिता नजर आता है। वो जेम्स को बैठाकर कहता है कि मैं अपने परिवार से परेशान हो गया हूं। मेरा परिवार और मेरे सभी रिश्तेदार सिर्फ हीरे हैं। वो जब भी यहाँ आते हैं तो पागलों जैसी हरकतें करते हैं। कभी कभी वो कई कई लड़कियों को लाते हैं और फिर सभी उनके साथ मजे करते हैं। कभी कभी वो कई कई लड़के लाते हैं और फिर उनके साथ पानी निकालते हैं। इस बार तुम उनके हाथ लगे हो। लूना और उसकी रिश्तेदारानियां पहले तुम्हारे साथ मजे करेंगी और फिर तुम्हें जान से मारकर यहां से चली जाएंगी, मगर मैं नहीं चाहता कि इस बार यहां किसी की मौत हो। जेम्स हर बात ध्यान से सुन रहा था। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। जेम्स जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे अपने सामने लूना की नौकरानी नजर आती है। लूना की नौकरानी भी जेम्स की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो जेम्स को लेकर चलने लगती है। इससे पहले कि नौकरानी जेम्स को घर से भगा पाती, ओमर और उसके रिश्तेदार जेम्स को देख लेते हैं और फिर उसे पकड़कर मारने पीटने लगते हैं। जेम्स की चीखें ओमर के पिता ने भी सुन ली थी। उसने तो पहले ही जेम्स की मदद करने का मन बना लिया था, इसलिए वो अब जेम्स की तरफ ही आ रहा था। जेम्स के पास आते ही वो अपने बेटे ओमर और सभी रिश्तेदारों पर टूट पड़ता है। उसके सामने जो भी आ रहा था वो उस साले को बेरहमी से मार रहा था। देखते ही देखते ओमर के पिता ने घर में मौजूद सभी बंदों को मार डाला और घर की लड़कियां ये सब देखकर रोने लगी थी। कहानी के आखिर में जेम्स घर से भाग जाता है और उसकी मदद कर ओमर का पिता बेहद खुश होता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।